पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्वापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुनिया के लोग या दुनिया से हमारा कितना अच्छा हो रहा है, दुनिया से हमें कितना सहयोग है, ये बात पर अपन बहुत बार विचार करते हैं। लेकिन हमारा सहयोग दुनिया को क्या है, इस पर विचार नहीं करते। हम विचार करते हैं कि भगवान से हमें क्या मिलेगा, क्या सहयोग है भगवान का मेरी जिंदगी में, पर कभी नहीं सोचते हमारा सहयोग क्या है भगवान के जीवन में। सारी दुनिया का हाल यही हो रहा है। इसी को बोलते हमारे शास्त्रों में स्वार्थ। इसी की निंदा की गई है। लोग कहते हैं शास्त्रों में संसार की निंदा क्यों की गई है, संसार को निंदनीय क्यों बनाया गया, क्यों शास्त्रों में इतनी निंदा की जाती है हमारे संसार की। हम जो कुछ भी संसार में करते हैं, धर्मशास्त्र उसकी बुराई करते हैं। हम संपत्ति जोड़ते हैं, संसार बुराई करते हैं कि परिग्रह है, पाप है, और बुरा सोचते हैं कि तुम जितना परिग्रह कमाओगे करोगे दुर्गति होगी। ऐसे अभिशाप क्यों देते हैं शास्त्र और शास्त्र पढ़ने वाले आप लोग। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, और आपके धर्मशास्त्र कहते हैं जितना तू धन में ऊपर उठेगा उतने नीचे गिरेगा। हमें उठना दिखता है और धर्म को गिरना दिखता है। संसारी व्यक्ति कहता है कि जितना मेरा वैभव बढ़ेगा हम ऊंचा उठेंगे, महसूस करता है, उसको अनुभव होता है। कल हमारे पास लाख रुपया था, आज हम करोड़ रुपया हो गया, अरब रुपया हो गया, हम ऊंचे उठे, अनुभूति हो रही, उसके ज्ञान में आ रहा है मैंने बहुत तरक्की की है, और अनुभव में आता है, उसके मन में आता है, उसका आनंद आता है मैंने तरक्की की। कल 1 रुपये महीने के 1 लाख रुपए महीने कमाई थी, आज मैं 10 लाख कमा रहा हूं, तरक्की हुई। और ऐसा नहीं कि वो तरक्की ऊपर की हो, उसको अनुभव में आ रहा है, फीलिंग कर रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है पूरी तरह से, मन से, वचन से, काय से। परिवार के लोग कह रहे इसने तरक्की की है, अड़ोसी पड़ोसी कह रहे इसने तरक्की की है, दोस्त यार कह रहे इसने तरक्की की है, रिश्तेदार कह रहे तरक्की की है, सारा संसार कह रहा है तरक्की की है, सरकार कह रही है तरक्की की है। कोई तो नहीं कह रहा है कि इसका पतन हुआ है। हर व्यक्ति कहता है तरक्की की है। लेकिन जब धर्मशास्त्रों के पास गए तो धर्मशास्त्रों ने कहा कि ये गिरेगा, और जितनी ऊंचाई पे चढ़ रहा है उतनी इसको ज्यादा चोट लगेगी, उतनी नीचे जाएगा। संसार के विपरीत धर्मशास्त्रों में क्यों सोचते हैं ऐसा धर्मशास्त्र नकारात्मक। हर चीज में जो कुछ भी कहो, हम परिवार से धन दौलत की बात आ गई, हमारे परिवार में कोई, हम लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो अच्छा मानते, हमारा व्यक्ति कितना अच्छा है, ये मुझे चाहता है। माँ बेटे को चाहती है, पति पत्नी एक दूसरे को चाहते, भाई बहन एक दूसरे को चाहते, ब्याई जी एक दूसरे को चाहते, बहुत जबरदस्त चाहते हैं। इतना चाहते हैं कि एक दुखी होता है सारा घर दुखी हो जाता है, एक का कुछ अच्छा होता है सारे घर का अच्छा हो जाता है, एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते, एक को नींद नहीं आती पूरा परिवार जागता है। इतना राग है, इतना चाहते हैं। सबको अच्छा लगता है कि हमारे परिवार में सब एक दूसरे को चाहते हैं। वहाँ धर्मशास्त्रों को बुरा लगता है, तेरा ये राग नहीं है ये आग है। बताओ कैसे कर मिटा दिया ना सब। संसारी प्राणी क्या सोच रहा है,
हम एक दूसरे को, मान लीजिए एक माँ बेटे को चाहती है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपकी दृष्टि से अच्छी बात है। बेटा माँ बाप को चाहता है, अच्छी बात है। भाई भाई को चाहता है, अच्छी बात है। दोनों इतने चाहते हैं कि एक दिन यदि कोई को सिर दर्द हो जाए तो सारा घर जागता रहता है, इतना राग है। और परिवार वाले भी, पड़ा पड़ोस वाले भी कह रहे हैं ये परिवार बहुत अच्छा है, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत राग है इन दोस्तों में। लेकिन जैसे धर्मशास्त्रों से पूछा, बोले ये परिवार कैसा है? बोले इस परिवार में आग है, आग, राग है, आग दहे सदा तात समामृत से। ये राग है, ये आग है, तुम्हें जला देगी, तुम सब जल जाओगे एक दूसरे में। तुम्हारा राग ऐसे ही है जैसे बिजली का हैलोजन लगा रहता ना, तो पतंगा का राग होता है। पतंगा को बहुत राग होता है, बिजली के हैलोजन से बहुत राग होता है। पतंगा खाता नहीं, पीता नहीं, सब छोड़ देता है। जैसे आप लोग अपनों के प्रति जब राग हो जाए ना, तो अपनी सुध भूल जाते हो, बेखबर हो जाते हो। पतंगा को इस लाइट से इतना राग होता है, इतना राग होता है, ना भोजन करता है, ना पानी पीता है, कुछ नहीं करता, बस इसी के चारों तरफ मंडराता रहता है। और जैसे ही पतंगा बिजली के पास गया, पतंगे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना आनंद आता है उस पतंगे को जब वो हैलोजन के सामने आता है कि खाने पीने का आनंद भी भूल जाता है। लेकिन संत जन धर्म की किताब कहती है ये मरेगा, ये विनाश की ओर जा रहा है। पतंगा कह रहा है मैं आनंद की ओर जा रहा हूं, और धर्मशास्त्र कह रहे मिटने की ओर जा रहा है। बट मिटने ही वाला है, मिटने ही वाला है, मिट जाता है। अपन देखते देखते वह हैलोजन को जैसे टच करता है, खाक हो जाता है। भौरे का उदाहरण दिया हमारे शास्त्रों में। भौरा फूल से इतना राग करता है कि उसी पे मंडराता रहता है, उसी पे मंडराता रहता है। और इतना राग करते करते भौरा कमल बंद हो जाता है, वो उखाड़ता नहीं। भौरे में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी को भी खोल देता है। लेकिन फूल को इतना चाहता है, नहीं मेरे खोलने से पाखुड़ी टूट जाएगी। रात भर में वहीं मर जाता है, वहीं मर जाता है। सारे दुनिया के पांचों इंद्रियों के जितने राग हैं, साधुओं को वो विनाश दिखता है, धर्मशास्त्रों को विनाश दिखता है, और तुम्हारी दृष्टि में वो नहीं आ पाता। आपके परिवार की, आपके संसार की सारी स्थितियां, आपके पास साइकिल थी, गाड़ी आ गई, आपने तरक्की की, प्लेन आ गया, तरक्की की। धर्मशास्त्र कहते हैं अब नहीं बचा पाऊंगा इसको, अभी गिरेगा। साइकिल से गिरता तो बचा लेता, मोटरसाइकिल से गिरता तो बचा लेता, 4 व्हीकल से बिगड़ा तो भी हिम्मत लगा देता। अभी हवाई जहाज में बैठ गया, अब शांति धारा काम नहीं करेगी, अब बचाना मुश्किल है। भगवान सही सलामत पहुंच जाए, यदि गिर गया तो अब तुम्हें आनंद आ रहा, तुम्हारी तरक्की दिख रही, तुम्हें तरक्की दिख रही कि मैं जमीन से आकाश में पहुंच गया। और धर्म को देख दिख रहा है कि आकाश में नहीं पहुंचा है, गिरेगा तो जमीन पे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हर चीज में मैं देख रहा हूं, जिस जिस चीज में तुम तरक्की मान रहे हो, उसी उसी चीज में धर्म उसकी निंदा कर रहा है, नकारात्मक सोच रहा है, नकारात्मक सोच रहा है। हर चीज में नकारात्मक। तुम अच्छा खाना पीना बनाओ, नकारात्मक सोच रहा है। नीरस भोजन करो, हाँ ये ठीक है। एक व्यक्ति के बिल्कुल तलातल सब भरा हुआ भोजन, शटरस भोजन बने, 56 भोग बनाए, और एक बिल्कुल सूखी रोटी खा रहा है, 6 रसों का त्याग करके।
आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कौन सा भोजन पसंद है? पता भाई शुक्ला जी तुम बता। अरे महाराज जी वो देखो वो थोड़ा सा आज त्योहार का दिन है ना, थोड़ा सा अब और दिन बचेगा, आज तो त्योहार है ही ना। हाँ, अब जैसे ही तुम्हारे गुरु महाराज आए, बोले महाराज इन दोनों में से कौन सा भोजन ठीक है? ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोस दे तज। अब बोलो कहां तक तुम्हारी और हमारी पटरी बैठेगी? संसारी प्राणी तला हुआ भोजन खा के आनंद की अनुभूति करता है, और साधु नीरस जिस दिन लेता है उस दिन उसको बहुत आनंद आता है, आज मैंने इंद्रियों को जीत लिया। आनंद की अनुभूति होती है जिस दिन कोई एक रस त्याग देता है, उस दिन आनंद देखो साधु का, आज मैंने एक रसना इंद्री पर कंट्रोल कर लिया। तुम्हें जिस दिन 2-3 बार खाने मिले, आज तो मजा आ गया खाने में। और साधु को आनंद आता है जिस दिन वो उपवास करता है, पूरी शाम पूरी रात आनंद से बीतती है। ओह मैंने एक दिन अन्न की गुलामियत छोड़ दी, आज मैंने उपवास किया है, आज आनंद की अनुभूति है। भगवान प्रतिदिन यही दिन देखूं। हर उपवास के दिन साधु ये भावना भाता है, सच्चा साधु। काश ऐसी प्रतिदिन की जिंदगी हो जाए, प्रतिदिन की जिंदगी हो जाए, भावना भाता है। जिसमें आनंद आता है तभी तो पुनः चाहता है, द्वारा उपवास क्यों करेगा? और वो उपवास जो अनिवार्य नहीं, चलो केशरंज का उपवास जरूरी है, क्या करें, मन मार के करना पड़ेगा, भावना तो नहीं है। मान लीजिए कोई स्थापना का उपवास है, करना पड़ेगा। कुछ उपवास ऐसे हैं साधु को करना ही पड़ते, लेकिन कुछ जब वो बीच में उपवास करता है जिसका कोई व्रत से संबंध नहीं, कोई व्रत नहीं कर रहा है, कोई नियम भी नहीं लिया है, कोई नियम नहीं, कोई व्रत के नियम नहीं लेके 16 कारण के व्रत लिए हो या 64 रिद्धि के व्रत लिए हो, गुण संपत्ति के व्रत लिए, नहीं, ये भी व्रत नियम भी नहीं लिया है। अब नियम ले ले तो करना पड़ेगा, नियम ले ले तो करना पड़ेगा। 64 रिद्धि के व्रत लिए तुमने, 64 करो, अब चाहे तकलीफ हो चाहे कुछ भी हो। जनगुण संपत्ति के व्रत लिए, अब नियम ले लिया तो कई बार कहते महाराज जी मैंने व्रत ले लिया लेकिन हमारी तबीयत बिगड़ रही आती है समस्या। अब इनमें सब में दिक्कत आएगी। तो साधु ने वो भी नियम नहीं लिया, कोई 64 रिद्धि का नहीं, कोई गुण संपत्ति का नहीं, कोई केशरंज का नहीं, कोई स्थापना का नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। फिर वो साधु का मन किया मेरा उपवास करने का मन हो रहा है। बिना प्रयोजन के कोई उपवास करता है, बिना प्रयोजन के तुम कोई चीज खाते हो, पेट भरा था फिर भी तुम्हें खाने का मन हो गया, इसका अर्थ है कि उसमें कोई ना कोई आनंद तुमने देखा है, कोई ना कोई अच्छा तो लगा है। खा लिया था सब, लेकिन जैसे वो चीज दिखी तो किसी ने अच्छा ठीक ठीक भाई ये चीज ले लेता हूं। 10 चीजें थी, किसी ने जबरदस्ती किया कि कोई तो कुछ तो लो, तो आप उन 10 में से कौन सी चीज पे हाथ बढ़ाओगे? जो तुम्हें पसंद होगी, अच्छा लगेगा, उसका तुम्हें आनंद की अनुभूति है। व्यर्थ में ऐसे ही साधु ने कौन सा चयन किया? आज तुम्हें बहुत खुशी है, आज के दिन तुम क्या करना चाहते हो? बोले उपवास। है ना संसार का उल्टा। आज का दिन तुम्हें खुशी हो तो तुम कहो क्या बनाना है, अरे फिर तुम क्या बताओगे? भगवान ही मालिक है? जैसे तुम बताओगे कोई क्या बनाना है, आज तेरी खुशी का दिन है, आप जो जो बताओगे नाम मैं लूंगा नहीं बनाने वाला भी जम के बनाएगा और खाने वाला भी जम के। और साधु से पूछा सबसे क्या है आज खुशी का दिन? बोले प्रभु आज बस एक ही दिन खुशी का है, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं उपवास करूं। बिना प्रयोजन के उपवास क्यों? उसको उपवास में आनंद आता है, उसको महसूस हो गया कि उपवास के दिन कितनी कमाई है, कमाई की अनुभूति हो गई। भंडार भरता है उपवास के दिन,
जिस दिन उपवास होता है उस दिन जानता है कि मुझे कितनी एनर्जी, कितनी ताकत, कितनी साधना, कितना विल पावर बढ़ता है, भंडार भर जाता है। अब बोलो ये संसार से कैसे पटरी बैठे? संसारी व्यक्ति को अच्छा खाना मिल जाए तो आनंद की अनुभूति होती है, और धर्मशास्त्र कहते हैं जिस दिन तुझे उपवास में आनंद आने लग जाए उस दिन तुझे मेरी बात समझ में आ जाएगी। खाने में आनंद बोले तो सबको आता है, बच्चों को भी आता, पशु पक्षियों को भी आता। उपवास में आनंद लेके बता तो जानो। आनंद की अनुभूति का लक्षण एक ही है, जिस कार्य को तुमने किया है, तुम्हारी आत्मा को आनंद आया है, क्या सबूत है? उसको दोबारा करने का भाव आ रहा है क्या? समझ लेना तुमने उसमें आनंद आ गया। तुम्हें कोई वस्तु खाई है, दोबारा कभी खाने का मन हो रहा है क्या? कहीं तुम गए हो, वहां दोबारा जाने का मन हो रहा है क्या? किसी को तुमने देखा है, क्या दोबारा देखने का मन हो रहा है? किसी की कोई वाणी सुनी है, क्या दोबारा सुनने की वाणी मन हो रहा है? ये सब अपने आनंद के लक्षण है। ये तो तुम्हारा है। अब हमारा संसार का देखो, धर्मात्मा का लक्षण। जो तूने धर्म किया है पहली बार, क्या दोबारा करने का मन हो रहा है? उत्साह की ठंडा केस लॉन्च किए तूने पहली बार, अब दोबारा करने का मन इंतजार कर रहा है, कब वो घड़ी आए मैं केस लॉन्च करूं। उपवास कर लिया था, आनंद ही आनंद, अब दोबारा करने का भाव आ रहा है। जल्दी करूं, अष्टमी आई नहीं, 14 आई नहीं, ये आया नहीं, दोबारा बार बार करने का भाव आ रहा है। ये समझ लेना कि साधु को उपवास में आनंद आने लगा, तभी तो ये बार बार कर रहा है, क्योंकि दुख का कार्य कभी बार बार नहीं किया जाता। हर धर्म की क्रिया में आप लगा लेना, जिस जिस धर्म को तुमने किया है उस पर पूर्ण विराम तो नहीं लगा दिया, पूर्ण विराम तो नहीं लगा दिया। नहीं, जो धर्म मैंने किया है ये आगे भी बरकरार रखूंगा। तो समझ लेना, आपने धर्म को समझ लिया, वो धर्म आपकी आत्मा की पर्याय बन गई। आज उपवास किया है तो उपवास तोड़ने के पहले इंतजार करो, भगवान कब फिर से उपवास करूंगा। आनंद ही आनंद है इसमें। आज तुमने तीर्थ वंदना की, आज तुमने भगवान का दर्शन किया, आनंद आया कि नहीं? तुम्हारा आनंद आया कि नहीं? बस यदि दोबारा दर्शन करने का मन हो तो आनंद आया है, बाकी तुमने निपटाया है। आनंद आया कि नहीं? कि पारसनाथ टोंक पे बैठ गए, बस भगवान हो गई, एक वंदना करना थी, हो गई, निपट गई। महाराज ने कहा था जैन कुल में जन्मा है तो एक बार जरूर शिखर जी की वंदना कर लेना, तो दस्तूर हो गया भगवान, बस तोबा। नहीं, मजा नहीं आया। करने के बाद ऐसा लगे प्रभु आनंद आ गया। बस सब तो मन कर रहा है कि बार बार करूं, हर साल आऊं, जन्म जन्म तक करूं, करता ही रहूं। ऐसा यदि मन पारसनाथ टोंक पर आ गया, शिखर जी का छोड़ते समय आ गया, बस है आनंद तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इस सम्मेद शिखर की वंदना का ये आनंद है। रोम रोम पुलकित हो रहा है, रोम रोम में आनंद की अनुभूति हो रही है। एक एक टोंक पर मुझे क्या लग रहा है, बस बार बार करता रहूं, जन्म जन्म तक करता रहूं। समझ लेना, सम्मेद शिखर की वंदना तुम्हारे जीवन में आत्मसात हो गई। अब सम्मेद शिखर ही नहीं, तुम साक्षात सिद्ध क्षेत्र के अधिकारी हो गया, बीज बो दिया। एक बार तो सब कर लेते हैं, एक बार तो मजबूरी में भी कर लेते हैं, लोभ में भी कर लेते हैं, भय में भी कर लेते हैं। लोभ में कर लिया, महाराज ने कहा जो वंदना नहीं करेगा वो अभव्य है। अरे चलो भाई, अभव्य में नंबर नहीं आ जाए, चलिए।
उसके बाद निर्णय किया जाएगा अब कैसा लग रहा है, अब दोबारा करने का मन है जी, शरीर में ताकत हो तो कल करके ही जाऊंगा। आचार्य श्री ने, हम लोगों ने जब वंदना की पहले सन 1983 में पहली वंदना की, बिहार करके तो गई थे सब, तो सब लोग थके हुए थे। तो आचार्य श्री ने कहा, ये बताओ जितने लोग थके हुए हैं, यदि तुम लोगों को थकान महसूस हो तो एक दिन रोक करके वंदना 2 दिन बाद करें। हम लोगों ने कहा कि शायद आचार्य श्री थके हुए हैं। हम लोग कहा नहीं, ऐसे आप थके हैं तो फिर ठीक है। बोले मैं नहीं, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं। मैंने कि जिस वंदना के लिए इतनी दूर से चले हैं उसी के लिए कैसे थक गए? बोले नहीं थके हो, रास्ते में तो कह रहे थे कि थक गए सब, पैर चाले। बोले वंदना के लिए नहीं थके। दोपहर में पहुंचे, सवेरे सब ने, नहीं वंदना के लिए नहीं थके। बोले देख लो फिर बाद में गड़बड़ हो जाए, 27 किलोमीटर चलना है एक रनिंग में। 9 होते 9 किलोमीटर, 27 किलोमीटर रनिंग में चलना है, ध्यान रखना। एक ने भी मना नहीं किया, सब में ऐसी ताकत आ गई जैसे चले ही नहीं हो। और पूरी वंदना की, 6:45 बजे चढ़े और 12:15 बजे पूरा संघ उतर के नीचे आ गया, 6 घंटे के अंदर। आचार्य ने कहा ठीक है, अब सबको कैसा लग रहा है? 1:30 बजे आहार हुआ, 12:15 बजे आए, सब लोग समोषण मंदिर के यहाँ सामायिक कर लेते थे और फिर 1:30 बजे आहार को उठते थे। आहार के बाद बैठे तो आचार्य ने कहा सबको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत आनंद, सम्मेद शिखर की वंदना का ये आनंद हम लोगों ने पहली बारी की थी। तो कल का क्या विचार है? बोले महाराज दिन में 2 बार हो सके तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन 2 बार हो ही नहीं सकते क्योंकि फिर चाहे हार चरिया वगैरह। तो कल तुम लोग तैयार हो। पैरों की हालत ऐसी हो रही थी, जाम हो गई थी, ये जंघाएं, ये जानुएं, उठने को तैयार नहीं। पैर सूजन है, पैरों में छाले हैं, वो उतरने के बाद पैर जाम होते हैं एकदम ऐसे। तो बोले अभी अभी तुम लोग वंदना करके आए हो ना, गर्म खून है, सुबह बताना, क्योंकि रात भर में जाम होते हैं ज्यादातर। बोले सुबह बताना, अभी प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, सुबह ठीक आचार्य भक्ति के समय प्रोग्राम बनाएंगे। रात भर में आचार्य को अनुभव होगा, पहले किया होगा। बोले ये अभी लग रहा है तुम्हें, जैसे ही तुम लोग रात में सोगे पैर जाम हो जाएंगे, सुबह उठते नहीं बनेगा। हम लोगों को तो ऐसा आनंद आया कि आचार्य श्री 5:45 बजे चलते थे, हम लोग 5:30 बजे, बल्कि 5:20 पे आचार्य श्री कमरे में पहुंच गए। बोले क्यों? बोले बारे वंदना को चलना है। बोले सब तैयार हो, चलो। प्रतिदिन जितने दिन रहे उतनी वंदनाएं की, उबे नहीं, थके नहीं, जितने दिन रहे उतनी वंदनाएं हुई। मुझे तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि एक दिन में 2 की भावना थी, 2 कर डाली। जब वहां पहुंचे हम लोग, बीच में हम थे, योग सागर जी महाराज जी थे, हम दोनों का मन हुआ, आचार्य श्री मना नहीं कर दे। तो पहले से कुछ नहीं कहा, पूरी वंदना करके पारसनाथ टोंक पर बैठे पहुंचे। तो हम लोग आचार्य श्री, हम लोगों का मन हो रहा है कि आज केशलंज करूं, उपवास करके एक वंदना और करूं। तो आचार्य ने कहा नीचे उतरने को डोली नहीं मिलेगी। हाँ, उपवास करोगे और फिर भी नीचे उतर के आओगे, कहाँ रुकोगे? उस समय चोपड़ा कुंड नहीं था। हाँ, चोपड़ा कुंड नहीं था, अकेला वो पारसनाथ टोंक के नीचे रेस्ट हाउस था। अरे रेस्ट हाउस में हार की व्यवस्था थोड़ी है, कल तो सुबह उतरना पड़ेगा। तो हम लोग नहीं, हम लोग बहुत जल्दी करके आ जाएंगे। आज देख लो, केश लॉन्च, उपवास और डबल वंदना, क्या जोश होता है आनंद का। आचार्य ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है।
10:30 बजे कुरारे टोंक पर हम लोगों ने केस लॉन्च किया, पारसनाथ टोंक के पीछे। क्या आनंद था केस लॉन्च का, क्या आनंद था, क्या आनंद था। ऐसे लग रहा था पारसनाथ भगवान ऊपर ही बैठे, सिर के ऊपर। वहीं से मिट्टी उठाते, राख माख थी नहीं, कुछ नहीं, मिट्टी में बैठे थे, मिट्टी उठाते रहे, फेंकते रहे, और वहीं फेंकते रहे मिट्टी में, सब उड़ते गए। और वंदना की, और शाम को 4:30-5 के लगभग हम लोग उतर के डबल वंदना करके आ गए। तो कहने का भाव है कि किसी चीज में जब आनंद आता है, व्यक्ति उसको बार बार करने का मन करता है, छूटे ही नहीं है कभी। ये आत्मा की पर्याय है, आनंद की पर्याय है, ब्राह्म नहीं। लोग कहते हैं कि धर्म क्षेत्र के हम कैसे माने कि हम धर्म क्षेत्र आत्मा की पर्याय बन गए। जिस कार्य को, जिस धर्म क्रिया को एक बार करने के बाद बार बार करने का मन होवे, समझ लेना ये तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन चुकी। जैसे मैंने उदाहरण दिया सम्मित शिखर का, हम साधुओं को यही कहते हैं, सामायिक में तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया? बोले आया। सबूत क्या है? बार बार करने को उत्साहित है, सामायिक नहीं छूट जाए। भोजन छूटे तो छूट जाए, सामायिक न छूट जाए, यह है आनंद का प्रतीक। सामायिक नहीं छूट जाए, और कोई छूटे, आहार छूट जाएगा, बोले छूट जाएगा, तो 2 समय आ जाते। एक समय आहार करना है, आहार भी नहीं हुआ, अभी सामायिक करना है, तो हम लोग दोनों में से कौन सा चयन करते हैं? समय दोनों का है, चौकी वाले खड़े हैं, आहार लेना है, लेकिन 2 में से एक निर्णय करना है, सामायिक और आहार। सामायिक और आहार, साधु की, सच्चा साधु होगा वो तुरंत कहेगा सामायिक पहले, सामायिक पहले, आहार छूटे छूट जाएगा, मिलेगा 1:30 बजे करूंगा, 2 बजे कर लूंगा, सामायिक पहले। उस समय परीक्षा हो गई, ये आत्मा की पर्याय है। ऐसे ही प्रतिक्रमण में, ऐसे ही स्वाध्याय में, ऐसे ही माला में, ऐसे ही पूजा में, ऐसे ही अभिषेक में, आप लोगों को अभिषेक में आनंद आया कि नहीं आया? ऐसे नहीं सुनूंगा। एक बार अभिषेक करने में यदि आनंद आ जाए तो व्यक्ति उसी दिन संकल्प कर लेगा, अभी अभिषेक कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना आनंद है इसमें, ऐसी आनंद की अनुभूति। मेरा हाथ भगवान के सिर के ऊपर, मैं भगवान को नमन कर रहा हूं, और मुझे ये अधिकार, महानुभाव, साधुओं से बड़ा अधिकार तुम्हें मिला है। कभी कभी जो अतिशय, जो शक्तियां भगवान के पास नहीं होती, वो शक्तियां भक्तों के पास होती हैं। वो अतिशय ऐसे जो भगवान के पास नहीं है, भक्त के हाथ में है। हर दर्शनकार ने कोई ना कोई एक ऐसी क्रिया बनाई है जो भगवान के हाथ में नहीं है। वैष्णव दर्शन में क्रिया बनाई, राम का पत्थर डूबेगा, हनुमान का तैरेगा। हनुमान भक्त थे कि राम भक्त थे? राम भक्त, हनुमान भक्त थे, और राम, भगवान का पत्थर डूबा, राम का तैर गया। जैन दर्शन ने प्रक्रिया बनाई, तुम्हारे यहां साधु परमेष्ठी पूज्य हैं, आचार्य उपाध्याय पूज्य हैं, बहुत पूज्य, कितनी पूजा है सब महिमा आपको मालूम है, लेकिन एक क्रिया तुम्हारे लिए दे दी जो साधु से भी बड़ी है, साधु से भी बड़ी है, आचार्य परमेष्ठी से बड़ी है, उपाध्याय परमेष्ठी से बड़ी है। वो पूजनीय कार्य आचार्य उपाध्याय साधु नहीं कर सकते, जो साधु से भी बड़ा पूज्य है वो गृहस्थ कर सकता है। साधु की पूज्यता तुम्हें मालूम है, साधु जो कार्य पूज्य, उससे बड़ा पूज्य तुम्हारे पास दिया, उससे भी बड़ा पूजनीय महसूस होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। हम गंधोदक नहीं बना सकते। गंधोदक पूज्य, साधु और गंधोदक दोनों को हम बराबर रखें तो दोनों में से कौन सा पूज्य है अधिक? गंधोदक पूज्य, साधु नहीं, आचार्य भी नहीं,
उपाध्याय नहीं। गंधोदक के सामने आचार्य उपाध्याय छोटे हैं पद में और गंधोदक बड़ा है। क्या सबूत है? आचार्य उपाध्याय भी गंधोदक को शिरोधार्य करते हैं। यानी भगवान के चरणों की धूल आचार्य उपाध्याय सिर पे धारण करते हैं। गंधोदक सिर पे धारण करना बता रहा है कि इन तीनों साधुओं ने यह कह दिया, मेरे से भी पूजनी, मेरे लिए वंदनी यह गंधोदक है। ये गंधोदक बनाने का अधिकार किसे है? 1,00,000 दीक्षाएं दी आचार्य परमेष्ठी ने और एक श्रावक ने भगवान का गंधोदक बनाया। दोनों में से अधिक पूजनीय कार्य किसने किया? श्रावक ने। गर्व की बात है, एक महसूस की बात है। साधु गंधोदक नहीं बना सकता, गंधोदक ले सकता है। मैं वो भाग्यवान श्रावक हूं कि मेरे द्वारा किया हुआ कार्य साधु भी वंदना करेंगे, साधु भी पूजा करेंगे। हो मेरे इतने भाग्य, मैं संसारी रागी दोषी ग्रस्त, और मेरे हाथों से गंधोदक बनेगा जो साधु सिर पर लगाते हैं। नहीं, ये तो अब नहीं छोड़ूंगा मैं, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये गंधोदक ऐसा पवित्र हो गया। यदि वास्तविक तुम्हें आनंद आएगा, सम्यक दृष्टि की पहचान है, धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय बनी या नहीं बनी, वहां परीक्षा हो जाएगी। जैसे अभिषेक करते तुम्हारा आनंद आया है, तुरंत कहोगे प्रभु बस जन्म जन्म तक, अब इसके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। क्या साक्षी है कि तू जिंदा नहीं रहेगा? क्या साक्षी है? प्रमाण, उपधान। पहले ही अभिषेक में नियम लेगा, लो भगवान मैं तुम्हें साक्षी देता हूं कि मुझे इतना आनंद आया, जब तक जिनेन्द्र देव का अभिषेक नहीं कर लूंगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जिंदगी दे दी ना उसने, जिंदगी बलिदान चढ़ा दिया। अन्न जल के बिना मर जाएगा। मर जाऊंगा कोई बात नहीं, अभिषेक करूंगा। इतना आनंद आया है, इतना आनंद आया, बार बार कर। तो समझ लेना तुम्हें अभिषेक की सिद्धि हो गई। अब तुम्हारे हाथ का गंधोदक, आहा क्या होगा। ऐसे हाथों का गंधोदक चाहिए। भगवान नहीं उठाया, लोटा डाल दिया। हमारे यहां कर्ता का महत्व है, हमारे यहां वचनों का महत्व है। वचनों का नहीं, वक्ता का महत्व है। वक्तृ प्रमाण्यात वचन प्रमाणम। वचनों का कुछ नहीं है हमारे। वक्ता किसने बोला ये? किसने बोला ये? पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने इस पर लिखा, वचन नहीं पूछ रहा हूं, ये वचन किसने बोला है। बस उतनी की कीमत है बंधु। नमोकार मंत्र सबको आता है। कौन बोल रहा है नमोकार मंत्र? गुरु के मुख से निकल रहा है। करोड़ों अरबों मालाएं फेर लेना और एक बार गुरु के मुख से नमोकार मंत्र सुन लेना, उन करोड़ों मालाओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ एनर्जी वाला होता है। सवाल नमोकार मंत्र का नहीं, किसके मुंह से निकला है। सवाल भक्तांबर का नहीं है। भक्तांबर किसने पढ़ा है? भक्तांबर तो वही है जो मानतुंग आचार्य ने पढ़ा होगा, वही आप लोग अपन लोग पढ़ते। भक्ता कौन था? किसने पढ़ा भक्तांबर? मानतुंग आचार्य। ताले टूट गए। तुमने पढ़ा, सांकल भी नहीं खुली। भक्तांबर दवाई तो वही की वही है, भक्तांबर वही कोई है। भक्ता का किसके मुख से वचन निकला है ये, बस वो पकड़ना। ये क्रिया किसने की है? पहला जैन दर्शन है जिसमें क्रिया वस्तु में महत्व नहीं है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। पूज्यवार उमा स्वामी, तुम्हें भोजन तो ठीक मिला है ना? नहीं, भोजन तो ठीक था,
फिर मन क्यों फीका पड़ रहा है? मन में अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्यों आज आहार नहीं हुआ महाराज जी? ठीक नहीं, आहार तो ठीक हुआ, फिर क्या बात है? देने वाला गड़बड़ था। देखना, भोजन में कहीं कमी नहीं थी, शुद्ध भोजन था, रुचिकर भोजन था, पेट भर के खाया, जो अन्न पेट में गया वो सब ले लिया, तो उसमें कहीं गड़बड़ नहीं, देने वाला गड़बड़ था, दाता गड़बड़ था। साधु का मन बिगड़ जाएगा, साधना बिगड़ जाएगी, दाता गड़बड़ था। अब देखना, दाता सही था, आहार भी सही था, लेकिन जिस स्थान पर दिया वो क्षेत्र गलत था, वो स्थान गलत था। सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, क्षेत्र गलत है। जहां साधु को भोजन बनाया या साधु ने लिया वो स्थान गलत था, साधु का मन बिगड़ जाएगा। क्षेत्र सही था, सब कुछ सही था, लेकिन काल सही नहीं था, मूलाचार। दाता बिल्कुल शुद्ध है, मन वचन काय से शुद्ध है, आहार जल भी शुद्ध है, चौका में पूरी शुद्धि से चौका लगाया, उसमें पूरी शुद्धि, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन काल आहार का नहीं था, काल गलत था, गलत काल था। मन बिगड़ जाएगा। वो अन्न साधु को इतना ज्यादा साइड इफेक्टेड हो सकता है कि सारी जिंदगी की साधना खत्म कर सकता है, सारी जिंदगी की साधना खत्म कर सकता है, मुनि व्रत को नष्ट कर सकता है। गलती किसमें आई? मात अकेले काल में, जो आहार का काल नहीं था, बस इतना सा है, इतनी सी बात है। ऐसा कहते हैं, काल अकेले का प्रभाव देखो कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। कुंदकुंद स्वामी के संबंध में मिलता है, स्वाध्याय कर रहे थे, लेकिन अकाल में उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, वक्रगिरिवाचार्य। काल का फर्क, काल बहुत प्रभाव। इसका सबसे सरल उदाहरण है किसान। किसान का खेत है, बीज है, जो बोने का समय आता है, यदि 8 दिन पहले और बाद में बो देवे तो बोना तो कभी, खेत तो पड़ा है, 8 दिन पहले डाल दो, पता नहीं कल फुर्सत मिलेगी नहीं मिलेगी। आषाढ़ में बना है, जेठ में ही बो दो, पड़ा रहेगा, जब पानी बरसेगा उगाएगा। बीज सही है, किसान सही है, खेत सही है, लेकिन 8 दिन तुम लेट हो गए, फसल में अंतर आएगा कि नहीं? आएगा। एक छोटे से काल का इतना बड़ा महत्व, तो बहुत बड़ी चीज है। काल का भी फर्क पड़ता है। काल गलत था, सिद्धि नहीं हुई आपको, कार्य विफल हो गया, क्योंकि काल ठीक नहीं था। कई भाव के ऊपर आधारित होते, भाव के ऊपर आधारित होते, भाव सब कुछ सही था, भाव ठीक नहीं थे। इसलिए हमारे यहां जो चमत्कार की बात कह रहा हूं, कौन सा गंधोदक चमत्कारी है जिसने उस गंधोदक के अभिषेक के लिए जिंदगी चढ़ा दी हो? लो, मैं जिंदगी समर्पित करता हूं। यदि अभिषेक नहीं तो अन्न जल नहीं, अन्न जल नहीं तो जीवन नहीं। अब चमत्कार शुरू हो गया। अभिषेक नहीं तो अन्न जल नहीं, और अन्न जल नहीं तो जीवन नहीं। पक्का है, यानी जीवन दे दिया उसने। मैं भगवान का अभिषेक करके, क्यों? ओहो, यहां से आनंद आया, मेरे द्वारा इतना बड़ा कार्य हो रहा है, प्रभु का निहन हो रहा है, गंधोदक कर रहा है। ऐसा परिणाम जिस दिन तुम्हारा बन जाए कि ये क्रिया नहीं छोड़ूंगा, चाहे भली जिंदगी दांव पर लगा दूंगा, बस चमत्कार हो जाएगा, अतिशय हो जाएगा। भगवान की पूजन की, दर्शन किया, बस इतना आनंद, बस अब बिना दर्शन के भोजन नहीं, 2 जिंदगी दांव पर लगा दी, इतना आनंद आया। वो दर्शन निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय करता है बंधु। लोग कहते महाराज जी मैं तो जिंदगी भर हो गया दर्शन करते करते, अभी तक कोई कर्म नहीं कटे, जैसे थे वैसे के भोंदू है।
कष्टों के कष्टों में हैं, कुछ नहीं होगा रे बंधु। ऐसे दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्म कट जाए तो दुनिया सारे पाप करेगा, बाबा जी के दर्शन कराएगा बस। हाँ, गंगा जी नहाओ, शिखर जी बंद न कराओ और पिए जाओ, फिर कोई पाप करो। एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई, तो फिर तो बंद ना कराओ, पर जो करना है करो। ऐसा नहीं बंधु, ऐसा नहीं। निधत्त निकाचित कर्म क्षय कब होगा? जब तूने भगवान का दर्शन किया और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उसी दिन कहा, कहाँ भटक रहा था मैं, ये आनंद प्रभु, बस आज के बाद तेरा दर्शन किए बिना मुंह में पानी नहीं जाएगा, अन्न जल ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे तेने ये संकल्प किया, ये आनंद आया, समझ लेना वो पर्याय आत्मा की पर्याय बन गई और उस समय निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। ये नियम ऐसे ही नहीं बनाए गए, ऐसे ही पूजा करते समय ऐसा भाव आया, बस वो अब नहीं होगा। पूजा के बिना भोजन नहीं, पहले पूजा बाद में भोजन। वहां से अतिशय चमत्कार शुरू हो जाएंगे, अतिशय शुरू हो जाएंगे। इतना अतिशय, इतना चमत्कार। किस मूर्ति में अतिशय है, किस मंदिर में अतिशय है? मूर्ति सही है, निर्दोष आचार्य ने प्रतिष्ठा की है, लेकिन मूर्ति में अतिशय नहीं आ रहा। पाषाण सही, शिल्पी सही, सब कुछ सही है, दाता गड़बड़ है। दाता का भाव ठीक नहीं है, दाता को आह्लाद नहीं आया। दो मूर्ति में चमत्कार बैठालने वालों, मूर्ति बैठालते समय, कोई भी दान देते समय, चाहे आहार दान हो, चाहे औषधि दान हो, चाहे अवय दान हो, कोई भी दान दे, दान देने से कोई भी मतलब नहीं, ये तो पढ़ाई है। दान देने के बाद देखा जाएगा अब आगे का क्या विचार है, आगे का क्या विचार है। बस जन्म जन्म तक देता रहूंगा, ये विचार है। एक पानी का एक गिलास भी आपने दिया, एक गिलास भी दिया, कैसा अनुभूति हुई? जन्म जन्म तक देता रहूंगा। वो एक गिलास, वो उर्दे के छिलके भी साधु की अंजलि में जाके अमृत बन जाएंगे, सतत भोजन बन जाएंगे। देने के बाद कैसा लगा, बस देने, जो दिया उसकी नहीं पूछ रहा हूं, आगे क्या विचार है, आगे का विचार बताओ। आज तो दे दिया और क्या चाहते हो, मैं आज की नहीं पूछ रहा हूं, आगे क्या विचार है। वो है निर्णय, वो है अतिशय, वो है चमत्कार। आज क्या निर्णय है? आज तुमने दिया ना, नहीं ये काउंटिंग में नहीं आता। आज की काउंटिंग जब होगी, जब कल क्या विचार है, आगे क्या विचार है, वो काउंटिंग हो जाएगी। आज तुमने मंदिर बनाया, दान दिया, बन गया, महाराज बना तो दिया मंदिर, और क्या करूं, और अब झुंझला क्यों रहो? आपने जो आगे क्या विचार है? ओहो भगवान गुरुदेव, ऐसा मन कर रहा है जन्म जन्म तक मंदिर ही बनाते रहूं। ऐसा लगता है सारी कमाई लगा दो इसमें, सारी जिंदगी लगा दो इसमें, बस भगवान सदा ऐसे मेरे से काम होते रहे, सदा मंदिर बनते रहे, सदा मूर्ति बैठती रहे। एक मूर्ति बैठालते ही अब जन्म जन्म तक मूर्ति बैठाने का भाव आ जाए, वो मूर्ति में अतिशय चमत्कार आ जाएगा। दाता का मंदिर बनाना, बस भगवान ऐसे ही मंदिर बनाते रहूं, ब्राह्म नहीं, वो चमत्कार है, चमत्कार। जब गोमटेश बाहुबली का अभिषेक हुआ, पहला कलश आपके राजस्थान के आर के मारवाल परिवार ने लिया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इतना आनंद आया कि यदि जब तक मेरी जिंदगी है हर 12 साल का अभिषेक मैं करूं। दूसरा होता तो दे तो दिया, अब कितना दूं, एक बार कर लिया, अब दोबारा क्या करूं।
एक बार तो कर लिया, अब दोबारा क्या करूं? 90% सबके भाव यही होते हैं। एक बार तो कर लिया, अब दोबारा क्या करूं? एक बार दे दिया, ठीक है, एक बार मंदिर बना दिया, अब क्या दोबारा बनाओ? कई लोग तो ऐसे निकम्बे हैं, मेरे दादा ने तो बना दिया, अब मैं भी बनाऊं क्या? जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, राजा सेठ लोग, उनके दादा पर नसिया बनाते थे, मंदिर बनाते थे, वो मंदिर बना पर उस पर कब्जा करके बैठे। भैया आप भी कुछ बनाओ, बोले दादाजी तो बना के चले गए, अब मैं क्यों बनाऊं? और सही पोता वो है, दादाजी बना के गए तो पिताजी भी बनाएंगे और पोताजी बनाएंगे, उतनी नसियां बनाएंगे जितनी संतानें पैदा होंगे। मेरे दादाजी ने ये नसिया बनाई थी मंदिर, मैं उस वंश का बेटा हूं, मेरे बाप ने मंदिर बनाया था। जिस दिन वो होश संभालेगा बेटा, देखना मंदिर में चमत्कार, देखना पीढ़ी और पीढ़ी बोलना मेरे पिताजी ने मंदिर बनाया था ये। हाँ, पिताजी को साक्षी करके प्रभु तेरे चरणों में सौगंध कहता हूं, जब मेरा पिता अपनी जिंदगी भर कमा करके मंदिर बना गया, मैं भी मरने के पहले एक मंदिर बना के मरूंगा। ये साक्षी तुमने किस में से ली? पिताजी के मंदिर को साक्षी बना के किया, अब इस मंदिर में अतिशय टपक जाएगा, इस मंदिर में अतिशय बरसेगा, क्योंकि इस मंदिर ने एक बेटे को मंदिर बनाने की प्रेरणा दे दी, एक मंदिर बनाने की प्रेरणा दे दी। उस मंदिर में अतिशय है, जरूर अतिशय है, क्योंकि इसमें फसल उगाने के ये बीज है। इस बीज ने ऐसा कार्य किया कि दूसरा मंदिर बनाने का भाव आ गया। इस मूर्ति ने ऐसा भाव किया कि दूसरी मूर्ति को कह रहा मैं जन्म जन्म तक बैठा लूंगा। और जिस मंदिर में, और आप देख भी लेना, मेरी बात को सुनकर के प्रैक्टिकल किया करो, देख भी लेना, जिन मंदिरों में, जिन क्षेत्रों में उनके पूर्वजों ने बनाया, लेकिन उनके बेटा उसमें अभिषेक पूजा तक भी नहीं करते, उनके मन ही नहीं होते, वे कभी दान वेदी भी नहीं बनाते, वे कभी मंदिर बनाने के भाव नहीं करते, ऐसे मंदिर, ऐसी नसियां कि अतिशय खत्म हो जाते हैं। कौआ बोलते हैं, उजड़े पड़े रहते हैं, अतिशय नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो तो बचता बीज है, ठर्रा मूंग है, बंदर जाने के भी नहीं होते। कितने मंदिर हैं ऐसे, सेठ लोग बना गए, उनके परिवार के लोग अभिषेक पूजन नहीं करते, दर्शन के भाव नहीं होते, वेदी बनाने के भाव नहीं होते। वे मंदिर, वे नसियाएं उजड़ जाती, उनमें अतिशय चमत्कार नहीं होता। जब बने थे तो तू बोलती थी, आज उसमें 4 लोग नहीं जाते। क्यों? वो तो बंजटा भूंग है, उसमें प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। और जिस मंदिर को देख करके भाव आ जाए कि मेरे पूर्वजों ने मंदिर बनाया, मैं उनका वंशज हूं, जब तक मेरे कुल में संतानें पैदा होती रहेंगी, तब तक हर संतान, हर पीढ़ी एक मंदिर बनाती रहेगी, दुनिया में कहीं बनाए और ना बना पाओ, लेकिन भाव आना चाहिए। मेरे पूर्वजों ने मंदिर बनाया, मैं अभिषेक नहीं करूंगा, मैं पूजन नहीं करूंगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। जिस दिन से होश संभालेगा उसी दिन से लोटा लेगा, ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था, ये मूर्ति बनाई थी, और मैं अभिषेक नहीं करूं, अरे हो ही नहीं सकता। जो रीजन मैंने निकाला वो उसका मूल कारण है, मूल कारण हर चीज में यही लगाना। मंदिर में, दान में, छत्र चढ़ाया, एक बार चढ़ा के जन्म जन्म चढ़ाने का मन हो रहा है, एक बार तो चढ़ा दिया महाराज, अब क्या करूं। पंचकल नानक में एक बार 100 धर्मेंद्र बने तुम, कुबेर बने तुम, ईशान बने तुम, माता पिता बने तुम, कोई भी इंद्र बने। राज जी देखो मैंने अच्छी बोली ले ली, बहुत अच्छी बोली लेके बन गया, अब तो मेरा फल तो अच्छा मिलेगा ना। नहीं अभी नहीं कहूंगा, अभी क्या पता बंजटा मूंग हो तो भी क्या पता। लो सारे संसार के लोगों ने विधानों में 100 धर्मेंद्र बने होंगे, कुबेर बने होंगे, माता पिता बने होंगे, सारे संसार के लोग कोई ना कोई बनता है।
लो आज मैं फल की घोषणा कर रहा हूं। जो बने हैं, क्या उसके बनने के बाद दोबारा बनने का भाव है? कि एक बार बन निपट गए, बन गए एक बार, बहुत भगवान, बहुत बंटा बूम, कुछ नहीं है, गया खेत में, सीजने वाला नहीं। ओह, ऐसी अनुभूति आ जाए, नहीं आज मैंने सौधर्मंद बना, माता पिता बना, कुबेर बना, जन्म जन्म तक मुझे जब भी मौका मिले मैं ऐसा ही सौधर्मंद बनता रहूं। ऐसा जो संकल्प कर लेगा वो जरूर एक बार सौधर्मंद बनेगा और बार बार पंचकल्याणक का मौका मिलेगा। एक बार पंचकल्याणक में सौधर्मंद माता पिता बनने से नहीं मिलने वाले, ये तो व्यंजनावग्रह है। हमारे यहाँ व्यंजनावग्रह कैसे कहते हैं? नया का मटका का सकोरा बनाया ना, उसमें उन्होंने एक पानी की बूंद डाली, क्या होती है? इसी प्रकार तुमने एक बार क्रिया कर ली, नहीं तुम्हें आनंद आया है, तो ये बोलो कि यदि मेरा बस चलेगा, मेरी शक्ति होगी, समर्थ होगी, तो मैं जन्म जन्म तक जब तक ग्रस्त बनूंगा, सौधर्मंद बनूंगा, माता पिता बनूंगा, कुबेर बनूंगा। तुम तो एक बार में ही थक गए। बिजलिया वालों की मैंने परीक्षा ली थी, मैंने कहा मेरा मन है कि यहां 23 पंचकल्याणक हो सकते हैं, हो सकते। शर्त है बिजोलिया रहने वाले लोग एक संकल्प कर लें, जितने पंचकल्याणक होंगे हम हर पंचकल्याणक में इंद्र बनेंगे। मैंने बहुत बड़ा दाव फेंक दिया। 23 पंचकल्याणक क्या कहलाते? आप दाव फेंको, हो जाए आज शर्त की, और सारे बिजोलिया वाले संकल्प करें, महाराज तुम जितने पंचकल्याणक कराओगे उतने बार हमारे परिवार का कोई ना कोई इंद्र बनेगा। बिजोलिया का पंचकल्याणक हो, तपोदय शीर्षक का पंचकल्याणक हो, और मैं बिजोलिया वाला पंचकल्याणक में शामिल नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर तपोदय क्षेत्र में अतिशय टपकेगा और तपोदय क्षेत्र तुम्हें भरेगा। जिस परिवार ने संकल्प कर लिया जब भी मेरे क्षेत्र पर पंचकल्याणक होगा मैं उसमें जरूर अपने शक्ति प्रमाण इंद्र बनूंगा, उसके लिए देखना फिर क्षेत्र कैसा फलता है। जब जब होगा तब, हाँ जब होगा तब, 23 होंगे तो 23 में भी संकल्प है, बनूंगा, ताकत लगाऊंगा। देखो कैसे पंचकल्याणक नहीं फलते। तुमने एक पंचकल्याणक कर लिया, एक पंचकल्याणक में इंद्र बन गए, उसे कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जैसे ठर्रा मूंग अपन ने बो दिया, उस बोने का कोई फल नहीं। द्वारा फलने का बल बीज फल बन जाता है। सब लोग जितने इंद्रदानी बने पहले पंचकल्याणक में, सोच लो घरों में सब में द्वारा बनने का भाव है, तिवारा बनने का भाव है, 23 बार बनने का भाव है, तो फिर तुम्हारा पंचकल्याणक फलेगा। और 23 बार नहीं, ये और कर लो, जन्म जन्म तक बनूंगा। मैंने एक बार कहा था ना, मुनि बनने से कुछ नहीं होने वाला। बन गए मुनि, बन गए हो गए, भावावेश में देखा देखी, द्वारा अगले भाव में क्या विचार है? यदि ये भाव आ जाए, पाया न मोक्ष पद जो लो। हमारे यहां बहुत अच्छी पंक्ति गई, जो क्रिया मैं कर रहा हूं प्रभु, यह क्रिया मैं कब तक करता रहूं? पाया न मोक्ष पद। कब तक मुनि बनना है? जब तक मोक्ष नहीं मिले, हर भाव में मैं मुनि बनता रहूं। अब चमत्कार चालू हो जाएंगे, अतिशय चालू हो जाएंगे। जो बन गए हो ये कोई नहीं, ये तो ठर्रा मूंग है। आगे बनने का विचार करो। समय आपका हो गया, अपन और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की